Assalamu alaikum students. Today our topic is मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट। सीमेंट को बनाने के लिए हमने दो तरीके पढ़े थे, एक था वेट प्रोसेस और दूसरा था ड्राई प्रोसेस। क्योंकि ड्राई प्रोसेस को हमारी बुक के अंदर डिस्कस नहीं किया गया और पाकिस्तान के अंदर सीमेंट बनाने के लिए ड्राई प्रोसेस को इस तरह इस्तेमाल नहीं करते और हमारी बुक के अंदर सिर्फ वेट प्रोसेस को डिस्कस किया हुआ है, इसलिए हम भी वेट प्रोसेस को ही डिस्कस करेंगे। चलो देखते हैं आज वेट प्रोसेस क्या है। वेट प्रोसेस, इसको हम वेट प्रोसेस इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंदर जो ग्राइंडिंग की जाती है वो की जाती है इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। पानी की मदद से, पानी की मौजूदगी में हम जो रॉ मटेरियल होता है उसको पीसते हैं, ग्राइंड करते हैं, इसलिए इस प्रोसेस को हम कहते हैं वेट प्रोसेस। और जो ये वेट प्रोसेस है, ये प्रोसेस 5 स्टेजेस के अंदर कंप्लीट होता है। एक क्या है? क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ द रॉ मटेरियल। सेकेंड है मिक्सिंग ऑफ द रॉ मटेरियल इन द करेक्ट प्रोपोर्शन। और थर्ड है हीटिंग द प्रिपेयर्ड मिक्सचर इन रोटेटरी किलन। और फोर्थ है ग्राइंडिंग द हीटेड प्रोडक्ट नॉन एज क्लिंकर। और लास्ट है मिक्सिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ सीमेंट क्लिंकर विद जिप्सम। जी, ये 5 स्टेप हैं। कभी वो शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर पूछ लेता है कि वेट प्रोसेस के लिए जो स्टेप यूज़ होते हैं वेट प्रोसेस के दौरान, उन स्टेप के नाम लिखे हैं, तो आपने ये स्टेप शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से प्रिपेयर करने हैं। अब हम पहला देखते हैं क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग। लफ्ज़ क्रशिंग मीन तोड़ना और ग्राइंडिंग मीन पीसना। जी, पहले हम क्या करते हैं, रॉ मटेरियल को क्रश करते हैं, तोड़ते हैं, फिर उसके बाद उसको पीसते हैं। ये क्या होता है, जो सॉफ्ट रॉ मटेरियल होता है उसको क्रश करते हैं हम इनटू सूटेबल साइज़ इन 2 स्टेजेस। 2 स्टेजेस के अंदर पहले हमको उसको क्या करते हैं, क्रश। फिर उसके बाद जो ये सूटेबल जो साइज़ में जब रॉ मटेरियल आ जाता है, फिर हम उसको करते हैं ग्राउंड इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। पानी की मदद से हम इसको ग्राउंड करते हैं, इसलिए ही ये प्रोसेस है वेट प्रोसेस। अब इसका हम ग्राउंड करते हैं, या तो हम इसको करते हैं रोटेटिंग सिलेंड्रिकल बॉल के अंदर या ट्यूब मिल के अंदर, या रोटेटिंग सिलेंड्रिकल बॉल मिल के अंदर या ट्यूब मिल के अंदर। ट्यूब मिल जिसके अंदर चार्ज ऑफ स्टील बॉल्स मौजूद होती हैं। ट्यूब मिल कंटेनिंग चार्ज ऑफ स्टील बॉल मिल्स। और नेक्स्ट स्टेप है मिक्सिंग ऑफ रॉ मटेरियल। मिक्सिंग ऑफ द रॉ मटेरियल, जो रॉ मटेरियल जब हमने उसको ग्राउंड कर लिया, ग्राउंड करने के बाद अब उसको हम करते हैं, उसकी मिक्सिंग करते हैं। हमने पढ़ा था कि जो रॉ मटेरियल होता है 3 तरह का हो सकता है, या तो हम इसके अंदर रॉ मटेरियल के अंदर जो इम्पोर्टेंट है वो है जिप्सम, कैलकेरियस मटेरियल और आर्जिलेशियस मटेरियल। यहाँ फॉर एग्ज़ाम्पल वो हम देखते हैं लाइमस्टोन। इसके अंदर सेकेंड स्टेप के अंदर हम लाइमस्टोन को पाउडर फॉर्म के अंदर 75% लाइमस्टोन को पाउडर फॉर्म में मिक्स करते हैं 25% क्ले के साथ, जो पेस्ट फॉर्म में होती है। जब हम दोनों को मिक्स कर देते हैं तो उस वक्त जो मिक्सचर बनता है उसको फिर हम फाइनली ग्राउंड करते हैं और फिर उसको होमोजेनाइज्ड करते हैं बाय कंप्रेस्ड एयर मिक्सिंग अरेंजमेंट। बाय कंप्रेस्ड एयर मिक्सिंग अरेंजमेंट के ज़रिए फिर हम उसको होमोजेनाइज्ड करते हैं। फिर इससे जो प्रोडक्ट ऑब्टेंड होती है उस रिजल्टिंग प्रोडक्ट को हम कहते हैं स्लरी।
उस रिजल्टिंग प्रोडक्ट को हम कहते हैं स्लरी। द रिजल्टिंग प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड बाय दिस प्रोसेस इज कॉल्ड स्लरी। जो इधर ऑब्टेन्ड होती है उसे हम कहते हैं स्लरी, और जो स्लरी की जो कंपोजिशन होती है, स्लरी के अंदर 35% to 45% वाटर मौजूद होता है। अब इसको 35% to 45% वाटर को हम फिल्ट्रेशन के ज़रिए इसके वाटर की जो परसेंटेज है उसको रिड्यूस कर लेते हैं और उसको ले आते हैं 20 to 30% वाटर। जी, हमने जो स्लरी थी उसमें से 35, जिसके अंदर 35% to 45% पानी मौजूद था, उसमें से 20 to 35% वाटर को हम फिल्ट्रेशन के ज़रिए रिमूव कर लेते हैं। इसको रिमूव क्यों करते हैं? इसका फ़ायदा ये है क्योंकि हमने अब इस स्लरी को ड्राई करना है। अगर उसके लिए 35 जितना पानी ज़्यादा होगा उतना ही हमें फ्यूल ज़्यादा हमारा कंज्यूम होगा। अपने फ्यूल की कंजप्शन को बचाने के लिए हम स्लरी की क्या करते हैं? फिल्ट्रेशन। और ये स्लरी की फिल्ट्रेशन से फ्यूल कंजप्शन वो क्या हो जाती है? रिड्यूस। उससे हमें अपने हमारे फ्यूल की बचत हो जाती है। नेक्स्ट स्टेप है हीटिंग द स्लरी इन रोटेटरी किलन। अब जो स्लरी होती है रॉ मील के अंदर, उसको हम कन्वेयर के ज़रिए ट्रांसफ़र करते हैं रोटेटरी किलन के अंदर। रोटेटरी किलन ये रोटेटरी इसलिए क्योंकि ये घूमती है, रोटेट करती है, और किलन इसलिए क्योंकि किलन कहते हैं भट्टे को, इसलिए ये क्योंकि ये भट्टी घूमती है इसलिए इसे हम कहते हैं रोटेटरी किलन। रोटेटरी किलन की जो कंस्ट्रक्शन है ये उसको डिस्कस करते हैं। रोटेटरी किलन जो है ये लार्ज सिलेंडर पर मुश्तमिल होती है और इसका जो डायमीटर है वो है 8 to 15 फीट, और इसकी जो लेंथ है वो 300 to 500 फीट। और जो ये रोटेटरी किलन है ये मिल के बनी होती है स्टील से, और इसके अंदर की साइड पर फायर ब्रिक्स होती हैं। और जो रोटेटरी किलन है अंदर की साइड पर इसके फायर ब्रिक्स होती हैं, और जब ये रोटेट करती है हॉरिजेंटली अपने एक्सिस के गिर्द 1 to 2 रेवोल्यूशन पर मिनट। ये MCQs के लिए आपने देख लेना है इसकी डायमीटर कितना है, इसकी लेंथ कितनी है, और इसके अंदर ये मिलकर किससे बनी होती है, और ये कितनी रेवोल्यूशन कंप्लीट करती है 1 मिनट के अंदर। और इसके अंदर जो चार्ज होता है, अब ये हम चार्ज कह रहे हैं स्लरी को। जो स्लरी होती है वो लेती है 2 से 3 घंटे, 2 to 3 hours टू कंप्लीट जर्नी इन किलन। अब जो ये है रोटेटरी किलन, इसके अंदर 4 जोन होते हैं। पहला जो जोन है वो है ड्राइंग जोन और प्री हीटिंग जोन। इसका जो टेम्परेचर है वो है 500 सेंटीग्रेड, और इसके अंदर होती है डिहाइड्रेशन, मतलब कि इसके अंदर से डी मीन रिमूवल, हाइड्रेशन मीन वाटर। इसके अंदर हम वाटर मालिक्यूल को रिमूव कर लेते हैं, या दूसरे लफ्ज़ों में मॉइस्चर जो नमी इसके अंदर होती है वो रिमूव हो जाती है। और नेक्स्ट स्टेप है टेम्परेचर जोन इन रोटेटरी किलन के अंदर जी। और इसके अंदर जो क्ले होती है वो जी, और इसके अंदर जो क्ले होती है उसको उसकी ब्रेक डाउन हो जाती है Al2O3 या SiO2 और Fe2O3।
L2O3 में, SiO2 में और Fe2O3 के अंदर। अब जो सेकंड जोन है उसे कहते हैं डिकम्पोजिशन जोन और मॉडरेट टेम्परेचर जोन। इसके अंदर क्या होती है, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर टेम्परेचर, इसका डिकम्पोजिशन जोन का टेम्परेचर क्या होता है 900 सेंटीग्रेड। और इसके अंदर जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट की ब्रेक डाउन हो जाती है कैल्शियम ऑक्साइड के अंदर और CaO के अंदर और CO2 के अंदर। इससे जो नेक्स्ट जोन है वो है बर्निंग जोन। बर्निंग जोन जो है ये है मैक्सिमम टेम्परेचर जोन। इसका जो टेम्परेचर होता है वो है 15 सेंटीग्रेड, 1500 सेंटीग्रेड। इसके अंदर अब ये हमने यहाँ पहले हमें क्लैश ऑब्टेन हुआ L2O3 SiO2 और Fe2O3 और कैल्शियम कार्बोनेट से ऑब्टेन हुआ CaO। अब L2O3 SiO2 और Fe2O3 के साथ CaO कंबाइन होकर इन्हें कन्वर्ट कर देता है, SiO2 को कन्वर्ट कर देता है कैल्शियम सिलिकेट के अंदर और CaO Al2O3 के साथ कंबाइन होकर इसे कन्वर्ट कर देता है कैल्शियम एल्यूमिनेट के अंदर और Fe2O3 के साथ कंबाइन होकर ये बना देता है कैल्शियम फीराइड। और फिर उसके बाद नेक्स्ट है और लास्ट जोन है कूलिंग जोन। इसका टेम्परेचर 1500 से सेंटीग्रेड से सडनली कम होता है, उसके मुकाबले में कम होता है और ये होता है 150 टू 200 सेंटीग्रेड। और इसके अंदर जो चार्ज होता है, चार्ज हम बोल रहे हैं सैलरी को, जो सैलरी होती है उसको हम क्या करते हैं कूल्ड। और जो लास्ट जो इसका फोर्थ स्टेप है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट में वो है क्लिंकर फार्मेशन। अब इससे जो रिजल्टिंग प्रोडक्ट ऑब्टेन होता है रोटेटरी किलन से, द रिजल्टिंग प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम द किलन इज कॉल्ड क्लिंकर, उसे हम कहते हैं क्लिंकर। और जो क्लिंकर होता है उसकी जो अपीयरेंस होती है वो होती है ग्रीनिश ब्लैक या ग्रे कलर्ड बाल्स की तरह। और इसका साइज़ जो है वो डिफ़र करता है, हर क्लिंकर का साइज़ एक दूसरे से डिफ़र करता है। ये स्मॉल नट से प्याज पीस की तरह हो सकता है। फिर लास्ट स्टेप है ग्राइंडिंग द क्लिंकर विद जिप्सम। लास्ट स्टेप के अंदर सीमेंट क्लिंकर को हम एयर कूल्ड करते हैं, उनको ठंडा करते हैं और इसके अंदर 2% जिप्सम ऐड करते हैं। 2% जिप्सम इसलिए ऐड करते हैं ताकि वो उसके सेटिंग टाइम को इंक्रीज़ कर सकें। सेटिंग टाइम को इंक्रीज़ करने के लिए हम क्या करते हैं 2% जिप्सम ऐड करते हैं क्लिंकर के साथ। और जो फिनिश्ड सीमेंट होती है उसको हम फिर न्यूमेटिकली स्टोरेज साइलोस के अंदर पंप कर देते हैं, जहाँ से उसको पैक किया जाता है पेपर बैग्स के अंदर या फिर उसको डिस्पैच कर दिया जाता है बल्क कंटेनर के अंदर।